जिंदगी खत्म होने के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। आज की हमारी कहानी हमें एक ऐसी ही रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी, एक ऐसी जगह जहां अंत असल में बस एक शुरुआत है। तो चलिए, इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। इस एक वाक्य के साथ उस ठंडी धुंध भरी दुनिया में कदम रखते हैं जहां कुछ आत्माएं अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है क्षितिज। वो अचानक खुद को एक बहुत ही अजीब जगह पर पाता है। चारों तरफ घना कोहरा है और सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जिसके नीचे कई बेचैन आत्माएं फंसी हुई हैं। ये सभी आत्माएं जैसे एक ही खालीपन में जी रही हैं। वो एक ही काम बार बार लगातार दोहरा रही हैं, मानो अपने अपने अधूरेपन में कैद हों। क्षितिज उन्हें देखता है और समझ नहीं पाता कि वो इन सबके बीच आखिर कर क्या रहा है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि वो जिंदा लोगों की दुनिया से इस अतृप्त आत्माओं के जग में आ कैसे गया। इसका जवाब उसकी अपनी बिखरी हुई टूटी फूटी यादों में छिपा है। यहाँ तक पहुँचने का सच जानने के लिए क्षितिज को अपनी मौत के उन दर्दनाक पलों का सामना करना ही होगा। वो पल जिन्होंने उसे इस अनचाही मंजिल पर लाके खड़ा कर दिया है। एक पल में सब कुछ कितना सही था। वो खुश था, अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने वाला था। उसने उसे रेस्टोरेंट की खिड़की से देखा, वो मुस्कुराई। और अगले ही पल एक तेज रफ्तार ट्रक ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसकी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गई। बस इसी एक लाइन में क्षितिज का सारा दर्द छिपा है। उसका प्यार अधूरा रह गया, उसकी जिंदगी अधूरी रह गई, और यही अधूरापन उसे इस दुनिया में किसी जंजीर की तरह बांधे हुए है। लेकिन फिर उसे एक जरूरी बात समझ आती है। वो महसूस करता है कि अगर वो सब अपने अपने दर्द को यूं ही पकड़कर बैठी रहे तो वो कभी यहाँ से आज़ाद नहीं हो पाएंगे। शायद एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाने से ही कोई रास्ता निकलेगा। और इसी एहसास के साथ कहानी एक नया मोड़ लेती है। क्षितिज सबसे अपना दर्द बांटने के लिए कहता है और दो आत्माएं अपनी कहानी सुनाने के लिए आगे आती हैं, जिससे एक बहुत ही अनोखा और मजबूत रिश्ता बनता है। यहाँ दो कहानियों के बीच एक बहुत ही गहरा भावनात्मक कनेक्शन है। एक माँ जो बच्चे को जन्म देकर भी उसे अपना प्यार नहीं दे पाई, और एक बेटी जो माँ का प्यार पाने से पहले ही दुनिया से चली गई। सावित्री ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उसका मातृत्व, उसकी ममता, वो अतृप्त रह गई। वो अपने बच्चे को कभी गले से नहीं लगा पाई। और दूसरी तरफ है गुड़िया, एक छोटी सी बच्ची जिसके दिल में छेद था। उसकी गरीब माँ उसे गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भाग रही थी, लेकिन रास्ते में ही गुड़िया की सांसें थम गईं। वो माँ की गोद में पहुंचने से बस कुछ पल पहले ही चली गई। क्षितिज को उन दोनों के दर्द में एक कनेक्शन दिखता है। सावित्री को गुड़िया में अपनी बेटी नजर आती है और गुड़िया को सावित्री में अपनी माँ। वो एक दूसरे को गले लगाती हैं और उनकी अधूरी ममता पूरी हो जाती है। उन्हें मोक्ष मिल जाता है। ये मोक्ष का पहला रूप था जो सबने देखा, प्रेम से मिला मोक्ष। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो लड़की अभी भी अपनी कौड़ियां गिन रही है। तभी वहां एक नई आत्मा आती है, धनंजय, और उसके पास सुनाने के लिए अपनी एक अलग ही कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सब कुछ बदलने वाली है। धनंजय अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि वो एक सोसाइटी में वॉचमैन था और उसने एक 14 साल की लड़की को खून से लथपथ पाया। उसने तो बस मदद करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे ही कातिल समझ लिया और उसे फांसी दे दी गई। धनंजय की कहानी सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन एक लंबे समय से चली आ रही खामोशी अब टूटने वाली है। कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंच चुकी है। और फिर सब कुछ ठहर सा जाता है। जो लड़की सालों से कौड़ियां गिन रही थी, वो अचानक रुक जाती है। एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे मौजूद हर आत्मा की नज़र अब सिर्फ उसी पर है। वो लड़की बिजली की तरह खड़ी होती है और चीखती है। वो धनंजय की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो लड़की हेतल है और धनंजय ने ही उसकी बेरहमी से हत्या की थी। और अब सच सबके सामने था। धनंजय ने मदद नहीं की थी, उसने एक मासूम की जिंदगी तबाह कर दी थी। और हेतल इतने सालों से अपने कातिल का इंतजार कर रही थी ताकि उसे उसके कर्मों का फल मिलते हुए देख सके। बाकी आत्माओं का खून खौल उठता है। उन्हें एहसास होता है कि धनंजय का अपराध कितना घिनौना है।
और वो सब मिलकर उसे एक सजा सुनाते हैं, एक ऐसी सजा जो मौत से भी कहीं ज्यादा बदतर है। ये श्राप भयानक है। उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक इस सृष्टि का हर एक जीव मुक्त न हो जाए, और उसके भी 10,400 साल बाद उसे हमेशा के लिए उस अंधेरे में तड़पना होगा। न्याय हो चुका था। तो इस पूरी कहानी से मोक्ष के बारे में पता क्या चलता है? इसका असली मतलब है क्या? मोक्ष का मतलब है अधूरेपन का पूरा होना। इस कहानी में हमने मोक्ष के दो रास्ते देखे हैं। सावित्री और गुड़िया को प्रेम में मोक्ष मिला जब एक माँ बेटी का अधूरा रिश्ता पूरा हुआ, और हेतल को न्याय में मोक्ष मिला जब उसके साथ हुए अन्याय का हिसाब हुआ। और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि कर्म का चक्र हमेशा पूरा होता है, चाहे इस दुनिया में या किसी और दुनिया में। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से धागे हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है।